हे देयर, दिस इज देव सोलंकी एंड फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 ऐसे वर्ड जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर पाए। तो बिना टाइम खराब किए चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड पर। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है नॉट द टाई, जो कि होता है टाई बांधना। तो आप टाई बांधते हैं तो आप यूज कर सकते हैं इस वर्ड को अब। और अगर आपको टाई बांधनी नहीं आती है तो आप इस तरह से मना कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में शो किया है, आई डोंट नो हाउ टू नॉट द टाई। अगर आपको हाउ टू का यूज करना नहीं आता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जहां हमने हाउ टू का यूज करना सिखाया है। तो आप इस तरह से कहेंगे कि मुझे नहीं आता, क्या नहीं आता, टाई बांधना नहीं आता। ओके, आई डोंट नो हाउ टू नॉट द टाई। अगर आपको टाई बांधनी आती है तो आप कहेंगे सर आई नो हाउ टू नॉट द टाई, कि मुझे टाई बांधनी आती है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जो बिल्कुल इसका अपोजिट है, वो है टाई द नॉट। वो था नॉट द टाई। अगर आप दोबारा देख सकते हैं, नॉट द टाई, और यहां आपके पास क्या है, टाई द नॉट। तो टाई द नॉट होता है शादी करना। ओके, तो जैसे ही अगर आप देखो, इस चीज को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉट द टाई टाई बांधना है और टाई द नॉट शादी करने के लिए आ रहा है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो प्लान कर रहा है नेक्स्ट ईयर मैरिज के लिए, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड इज प्लानिंग, क्या करने की, टू टाई द नॉट इन नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल मेरा फ्रेंड मैरिज की प्लानिंग कर रहा है। ओके, शादी करने की प्लानिंग कर रहा है, तो आप टाई द नॉट वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ड्यूप। ड्यूप का मीनिंग होता है ठगना या चूना लगाना। तो आजकल ऐसे बहुत सारे ठगी के केसेस आते हैं, न्यूज़पेपर में आप रोज ऐसे केसेस पढ़ते हैं जहां ठगी के केसेस मिलते हैं या कोई आपको चूना लगा देता है। इस तरह से भी हिंदी में हम यूज करते हैं। जैसे खासकर एटीएम पर ठगी के केसेस आते हैं, या आजकल बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम है और फेसबुक है जहां आपको इस तरह के केसेस मिलते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, आई वॉज ड्यूब्ड ऑन इंस्टाग्राम बाय अ वेबसाइट इन लास्ट मंथ, कि मेरे साथ ठगी की गई या मुझे चूना लगाया गया। कहां पर, इंस्टाग्राम पर, एक वेबसाइट के थ्रू लास्ट मंथ। ओके, तो आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में कि उसने मुझे ठगा, सो ही ड्यूब्ड मी। और या नॉर्मली भी आप बोल सकते हैं कि मैं किसी को नहीं ठगता हूं, आई डोंट ड्यूब एनीवन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शाय अवे फ्रॉम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि यहां गलती क्या करते हैं लोग, शाय को सोचते हैं, सिर्फ शाय की तरफ ध्यान जाता है। तो ध्यान देना, यहां सिर्फ शाय वर्ड नहीं है, शाय के साथ क्या है, अवे फ्रॉम भी है। अगर हम सिर्फ शाय यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है शर्माना। आप शर्माते हैं या शर्मीले इंसान है तो शाय एज अ वर्ब शर्माने के लिए आ जाता है। फील शाय जब हम बोलते हैं उसके साथ फील लगाना पड़ता है। और अगर शर्मीले नेचर के बंदे हैं तो आप शाय पर्सन होते हैं। बट यहां हम इसे यूज कर रहे हैं अलग पर्पज के लिए। यहां इसका मीनिंग है काम से जी चुराना या काम से बचना। अगर आप किसी काम को करने से बचते हैं या उस काम से जी चुराते हैं तो उसके लिए शाय अवे फ्रॉम बोलते हैं, कि वो आपको ना करना पड़े। जैसे आपको घर के काम करना पसंद नहीं है और आप उनसे बचते हो कि वो ना करना पड़े, तो आप कैसे बोलेंगे, एग्जाम्पल में शो किया है यहाँ, आई शाय अवे फ्रॉम। अब घर के कामों को बोलते हैं डोमेस्टिक चोर्स, जो कि मैं आपको हमारा जो वर्ड पावर का फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने शो किया है। ये वर्ड डोमेस्टिक चोर्स घरेलू कामों के लिए आता है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहां से दोबारा देखिए और आप फिर से 5 वर्ड्स और अपने लिए ऐड कर लेंगे अपनी वोकैबुलरी के अंदर। ओके, सो आप बोलेंगे आई शाय अवे फ्रॉम डोमेस्टिक चोर्स, कि मैं घर के कामों से बचता हूं। आप जिस भी चीज से बचते हैं, मान लो आप मैथमेटिक्स से बचते हैं, आप सब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा ये कि मैथमेटिक्स में कम इंटरेस्ट है, तो आप बोलेंगे आई शाय अवे फ्रॉम मैथमेटिक्स, कि मैं मैथमेटिक्स से बचता हूं। या कुछ भी और काम आप ऐड कर सकते हैं जो आप बचते हैं, जिससे कि आपको ना करना पड़े। ओके, तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड डेली लाइफ में यूज करेंगे। तो आज के लिए यही काफी हैं, आप इन्हें यूज कीजिए और जो टॉपिक्स आपको सिखाए जा रहे हैं उनके साथ ऐड करके यूज कीजिए डेली लाइफ में। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, बाय बाय एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।